नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक डे पे ट्रैक्टर परेड के नाम पे दिल्ली में जिस तरीके से उत्पात मचाया गया और लाल किले पे चढ़ करके अपना झंडा फहराया गया, उसके बाद किसान आंदोलन के चेहरे पे एक बदनुमा दाग ऐसा लग गया है जिसे धोने में बहुत वक्त लगेगा। थू थू हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा जो कि ट्रैक्टर परेड निकालने पे अड़ा हुआ था, अब अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है कि वो हमारे लोग नहीं थे। आपके लोग नहीं थे तो किसके बूते पे आप कह रहे थे कि ये परेड शांतिपूर्वक होगी? किसके बूते पे कह रहे थे आप जब पुलिस कह रही थी कि नहीं, रिपब्लिक डे को छोड़ दीजिए, किसी और दिन निकाल लीजिए? जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन एक एक करके नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारे लोग नहीं हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उधर राकेश टिकैत का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अपने लोगों से, अपने सपोर्टर से कह रहे हैं कि लाठी डंडे के साथ आना, बात समझ जाओ, तुम्हारी ज़मीन नहीं बचने वाली है, उसको बचाना है, सरकार कैडी हो रही है, उसको जवाब देना है। सुन लीजिए उनको। माननी नहीं, ज़्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो, झंडा झुंडा भी लगाना, लाठी गोती भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए। समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। तो आपने सुना राकेश टिकैत को, ये भी कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कौन जिम्मेदार है? तो सरकार ने साजिश कर दिया। आप वक्त से पहले क्यों निकले? क्यों आपने बैरिकेड और रूट को तोड़ा जब आप कुछ नहीं? लेकिन अब उधर सरकार की भी गलती सुनी है, सरकार और पुलिस की भी गलती रही। इतना बड़ा प्रशासन है, इंटेलिजेंस है, आपके पास इनपुट कैसे नहीं था कि ऐसा हो सकता है? क्योंकि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है जिसके नेता पन्नू और पंधेर हैं, वो पहले से कह रहे थे कि वो निर्धारित रूट को नहीं मानेंगे, वो आउटर रिंग रोड पर निकालेंगे। आपने क्या तैयारी की थी? जिस तरीके से इंडिया गेट पे चाक चौबंद व्यवस्था थी, उसी तरीके की सत्ता के प्रतीक जो लाल किले पे भी व्यवस्था होनी चाहिए थी। आईटीओ तक ये पहुंच कैसे गए? कहीं ना कहीं पुलिस से भी गलती हुई है। लेकिन जो दो खलनायक निकल करके आ रहे हैं, दीप सिद्धू और लखा सिधाना, इनमें से लखा सिधाना तो गैंगस्टर है, पहले वो गिरफ्तार भी हो चुका है। और जिस तरीके से आंदोलन में वो एक्टिव नजर आ रहा था, उसे साफ पता चल रहा है कि कोई भी एक सिंपल सिटीजन वैसा एक्टिव नहीं हो सकता। अपराधी प्रवृत्ति का साफ दिख रहा है। लेकिन ज़्यादा जो हंगामा मच रहा है वो दीप सिद्धू को लेकर के मच रहा है। ये कौन है? पंजाबी एक्टर है। कहाँ, किससे नज़दीकी है? सनी देओल से कभी नज़दीकी थी, 2019 के उनके चुनाव में एक्टिव था। लेकिन दिसंबर में ही सनी देओल ने ट्वीट करके कह दिया था कि दीप सिद्धू जो कुछ भी कर रहा है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, अब उससे कोई मतलब नहीं है। दीप सिद्धू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और सनी देओल सबके साथ उसका फोटो जो है वायरल हो रहा है। अभी तक सरकार ने किसान नेताओं पर कोई आरोप नहीं लगाया है। जो भी बातें बोली जा रही है वो पार्टी की तरफ से बोली जा रही है। लिहाजा दोनों तरफ से जो वीडियो और तस्वीरें वायरल की जा रही है वो जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालने की कोशिश हो रही है। ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये सरकार ने सब कुछ कराया है। किसके तरफ से? किसानों की तरफ से। कैसे? तो परोक्ष रूप से वीडियो तस्वीरें वायरल करके कि दीप सिद्धू का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो है, अमित शाह गृह मंत्री के साथ फोटो है, सनी देओल के साथ फोटो है, और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार ने कराया आंदोलन को बदनाम करने के लिए। वो तो साफ कह रहे हैं राकेश टिकैत, और किसान नेता इस एंगल पे नहीं बोल रहे हैं। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜੋ ਰੂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਰੂਟ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਂ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੈਅ ਕਰੀ ਪਏ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦੇ जोश नाल ते कह लो नाल होश नाल भी
ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ नहीं करना। इधर से ये मैसेज दिया जा रहा है, अब आप 22 नहीं, आप 522 जो है FIR लॉन्च कर लीजिए। जो लाल किले पे कल उत्पात मचा, वो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी? दिल्ली पुलिस अपने जिम्मेदारी से कैसे भाग सकती है? आप कह रहे हैं कि हम रिपब्लिक डे परेड की तैयारी में लगे हुए, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी लगी हुई थी, सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप इजाज़त दे रहे हैं, 3 रूट पे भी इजाज़त दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो तैयारी रखेंगे ना। अब नेताओं की निर्लज्जता सुनिए। संजय राउत है शिवसेना के नेता, वो कह रहे हैं कि ये तो ऐसा होता ही है, आश्वासन कुछ दिया जाता है, किया कुछ जाता है, और वो याद दिला रहे हैं अयोध्या में जो विवादित ढांचा गिरा था उसका, कि उसमें भी तो आश्वासन दिया गया था शांतिपूर्वक सब कुछ करने का, या और जो है बाद में क्या हुआ था सबने दुनिया ने देखा था। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ है। मतलब निर्लज्जता की कोई पराकाष्ठा नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि इन नेताओं के आंखों में कोई लाज नहीं बची है, कुछ भी ये कह सकते हैं। तो ये स्थिति है कि सिद्धू जो है बीजेपी का आदमी है, प्रधानमंत्री के नज़दीकी है, तो गृह मंत्री का नज़दीकी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हाँ हमने जो है ये बोला है, लेकिन जब तक डंडा नहीं होगा तो झंडा कैसे लगेगा। यानी कि तरह तरह की अनर्गल बातें की जा रही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लेकिन एक बात तय है, कोई जिम्मेदारी ले या ना, कि सिद्धू और सिधामा ये दोनों कल के खलनायक है। लाल किले पे जो कुछ भी हुआ उसके लिए तो ये जिम्मेदार हैं ही, यही भड़का रहे थे। बाकी जो ITO पे हुआ है वो गाजीपुर मोड़ से लोग चले थे, अक्षरधाम का बैरिकेड तोड़ करके इधर आए थे। और उधर जो नागलोई साइड में हुआ है वो जो है किसान मजदूर जो है संघर्ष कमेटी, वो और यही सिधाना और सिद्धू उनको भड़का करके लाए लाल किला की तरफ। तो ये है कल की स्थिति। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।